तो आपको पता होगा हमने अध्याय 4 शुरू किया था, तीसरा अध्याय समाप्त किया था, और कल हमने पूरा रिवीजन किया था क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 1 महीने का ब्रेक लिया था। तो तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय का कनेक्शन क्या है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? तो अंतिम श्लोक में जाने से पहले मैं ये बताऊंगा, 36 श्लोक से लेकर अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है कि कभी कभी मैं पाप कर्म कर बैठता हूँ, अगर मेरी इच्छा ना होने पर भी, तो वो कौन सा, और वो लगता है कि मैं कोई बलपूर्वक मुझे पाप कर्म करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो उनका तो वो क्या है? तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, तो भगवान ने बोला वो काम वासना है, लस्ट। काम ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समूह महासणम महत पापा वेद्य ही एन वेरिणम। तो जो ज्ञानी लोग है, वेद्य ही एनम वेरिणम मतलब ज्ञानियों के सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके बाद कैसे काम व्यक्ति को कवर कर लेता है उसके बारे में चर्चा की थी। कहाँ पर काम लस्ट कहाँ पर अपनी पोजीशन बनाता है, वो भी हमने मन बुद्धि और इंद्रियों में, ये भी चर्चा की थी। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बताया, इसलिए काम रूपी शत्रु को शुरुआत में ही काबू में रख लेना, काबू में वश में कर लेना चाहिए। हमें नुकसान पहुंचाए उस पहले, तो उसको किस प्रकार से हम काबू में कर सकते हैं, तो उसका कंक्लूजन भगवान ने तीसरे अध्याय के 43 श्लोक में बताया था। इस प्रकार है महाबाहु, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूसरे शत्रु को जीतो। तो भगवान अगले श्लोक में यही आध्यात्मिक बुद्धि तभी काम करेगी जब हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान होगा। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? तो वही दिव्य ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब वो दिव्य ज्ञान क्या है, वो चौथे अध्याय में बताया गया है। तो हमने यहाँ पर शुरू किया था कि इमं व्यस्वते योगम प्रोक्तावान हम अव्ययम व्यस्वन मनवे प्राहु मनुविश्व को प्रवृत्त। तो जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान ने क्या ये योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव, भगवान ने पहले सूर्यदेव व्यस्वान को दिया और व्यस्वान ने मनुष्य को, पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इस उपदेश को ईश्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा में ज्ञान आया। तो होप, आशा करता हूँ मैं कि सभी को ये तीसरा अध्याय और चौथे अध्याय का कनेक्शन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया किस प्रकार, और वहां पे राजर्षियों को दिया था, इमम राजर्षि एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षि विदुषा काले महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार भगवान ने भी राजर्षियों को ज्ञान दिया था। तो हमें भी अभी गीता जयंती आ रही है, तो हमें भी गीता हो सके तो पहले जो हाईली जो लीडर्स क्वालिटी के लोग हैं उनको देने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? तो वही हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि कौन सा श्लोक है, 21वां श्लोक, दैट यम यम, अरे वो भूल गया मैं कौन सा श्लोक। यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेव करचना से प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो अगर हम बड़े लोग मतलब जो नेता लोग जो है, राजर्षि लोग है, जो ये करना शुरू करेंगे तो जनसाधारण लोग अपने आप उसको अनुसरण करेंगे, अनुकरण भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें पहले कोशिश करना चाहिए कि राजर्षियों को दो, क्योंकि हमारे भी एक लिमिटेशन है, सबके पास तो पहुंच नहीं सकते। तो मैं ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए वो बहुत सारे व्यक्तियों को तक पहुंचा दे। इस प्रकार भगवान ने परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वेदों को क्यों मानना चाहिए उसके बारे में वेदों में पहले से बताया था। वेद कहते हैं वृक्षों में जीवन है, इसे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया। वेद कहते हैं गाय का गोबर पवित्र है, वैज्ञानिकों ने उसे रोगाणुनाशक गुणों की 1940 में खोज की। आधुनिक मानवीय भ्रूण विज्ञान का वर्णन वेद शास्त्र में मिलता है। मतलब ये सब चीजें बताई गई। तो वेदों में बहुत सारी चीज जो बताई है वो
आधुनिक विज्ञान ने भी उसको साबित किया है। बहुत सारी चीजें वो साबित नहीं कर पाए, लेकिन जो चीज वो साबित नहीं कर पाए उसको गलत भी साबित नहीं कर पाए। तो अगर हम इफ यू कांट एक्सेप्ट ब्लाइंडली वी शुड नॉट रिजेक्ट देम ब्लाइंडली। फिर वो ज्ञान हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए? परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। भगवद गीता में परंपरा में ही सीखनी चाहिए। अगर कहीं से सीखने की कोशिश करोगे तो आपको सही भगवद गीता का ज्ञान नहीं मिलेगा। तो परंपरा कौन सी है? श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से शुरू होती है, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू होती है, रुद्र संप्रदाय शंकर भगवान से शुरू, शिव जी से शुरुआत होती है, कुमार संप्रदाय 4 कुमारों से शुरू होता है। और उसके अंदर प्रोमिनेंट आचार्य है रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय में आए, ये कलयुग में आए। आज से 1000 साल पहले रामानुजाचार्य आए थे। अभी 2-3 साल पहले रामानुजाचार्य का 1000th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। मध्वाचार्य ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय में आए थे, वो भी करीबन 800 साल पहले आए थे, आज से 800-900 साल पहले। विष्णु स्वामी निम्बारकर स्वामी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो 4 संप्रदाय उसके, ये आप बोल सकते हैं 4 यूनिवर्सिटी। इस प्रकार हमें हमारी शिक्षा या शुद्ध आधिकारिक और जीवन में उतारने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि वे ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय में आने वाले भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त परम पूज्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। तो हम भी परंपरा में लेते हैं। और भगवत गीता कैसे समझनी चाहिए तो भगवान बता रहे हैं। कौन समझ सकता है सारी, और किसको समझाया जा सकता है? तो बोलते सैवायम मया तेद्य योगो प्रक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यमय तत्। तो हम ये भगवत हमारा सीक्रेट किसको बताएंगे? हम हमारा सीक्रेट उनको ही बताएंगे जो हमारे साथ उनका कोई संबंध हो, अच्छा, दुश्मन का संबंध नहीं, और अच्छा फेवरेबल संबंध हो, अनुकूल संबंध हो, और वो हमारे प्रति उनको शरणागत हो। इससे माँ पिता भी हमारे प्रति शरणागत होते हैं, मतलब शरणागत अलग तरीके से। इस प्रकार का जो संबंध होता है उस पर ही हम सिखा सकते हैं। इसलिए भगवान ने बोला अर्जुन को भक्तों सी में सखा चेती रहस्य तो हमारे भक्त एवं सखा है, उसी वजह से मैं आपको एक ज्ञान बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें बताई थी। और आगे आता है तो उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न किया था कि तो यहाँ पे भगवान ने बताया अर्जुन को, सॉरी, पहले सूर्यदेव को बताया था, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन को प्रश्न होता है क्या? तो यहाँ पर अभी चौथे अध्याय कैसे अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान ने जो पहले 2-3 श्लोक में बताया, 3 श्लोकों में बताया, उसके ऊपर अर्जुन को प्रश्न होता है। तो वो प्रश्न क्या है? अर्जुन उवाच परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयम् तमादो प्रोक्ता वानिति। तो बोल रहे हैं अर्जुन ने क्या कहा, और अर्जुन ने क्या पूछा? सूर्यदेव विवस्वन आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझू? प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्यों प्रश्न पूछे। तो यहाँ पे प्रभुपाद अच्छा तात्पर्य में बता रहे हैं, जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त है तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? प्रश्न बनता था ना। अगर भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे आप मेरे भक्त है, सखा है, तो फिर उनकी बातों पर क्यों विश्वास नहीं था? प्रश्न क्यों हो गया? ये तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा। तो अर्जुन ने प्रश्न अपने लिए नहीं किया, अपितु यह जिज्ञासा उन सबके लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, नास्तिक लोगों के लिए, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो ये लोगों के लिए तो ये क्यों प्रभुपाद ने तात्पर्य में ऐसा कैसे लिख दिया? तो जो अगला श्लोक है उसके आधार पर ये लिखा है, अगला श्लोक और उसका कनेक्शन बिठाया है। तो उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न। जैसे कि बताया गया है, भगवान को अगर कोई एक बार देख ले, भगवान का एक नाम भी ले ले, तो उसकी जितना भी अज्ञानता है सारी दूर हो जाती है, अंधकार है पूरा दूर हो जाता है। अर्जुन तो भगवान के साथ हमेशा साथ में रहता था, अभी भी भगवान के सामने बैठा था, तो उनके अंदर ये
अंधकार कैसे आ गया, मतलब इग्नोरेंस कैसे आ गया, अज्ञानता कैसे आ गई। तो वो तो प्रश्न ही नहीं उठता था ये अज्ञानता आने के लिए। तो जैसा कि ये 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली बात ही जानता था कि कृष्ण भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। तो वहां पे बताते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम आदर अजम विभु। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। तो लग रहा है भगवान अवतीर्ण हुए देवकी के गर्भ से। लेकिन आप 10वें स्कंद का पहला अध्याय पढ़ोगे, पहला और दूसरा अध्याय पढ़ोगे, तो वहां पे बहुत क्लियरली लिखा है कि भगवान देवकी के गर्भ में जो जैसे सामान्य जीवात्मा स्त्री और पुरुष का मिलन से, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से अंदर क्या बोलते हैं बीज प्रदान होता है और फिर गर्भ बनता है, इस प्रकार से भगवान नहीं हुए। भगवान क्या हुए, पहले वसुदेव के मन में गए, मन में जाने के बाद वो हृदय में उतरे वसुदेव के, फिर वसुदेव के हृदय से वो देवकी के हृदय में गए और देवकी के हृदय से वो देवकी के गर्भ में गए। और उसके बाद भगवान 4 हाथ वाले रूप में, बच्चे के रूप में, और जो एक उनका पूर्ण रूप था यौवन वाला, वो दोनों रूप में देवकी के सामने प्रकट हो गए। और ऐसा बताया गया है कि उस और यशोदा के घर में भी भगवान एक बालक और बालिका आई थी, लेकिन जो बालक आया था 2 हाथ वाला था। तो भगवान ने योग माया को बोला कि जाओ उनको लेके दोनों को मर्ज कर दो, ताकि भगवान क्या हुए। तो योग माया जो 2 हाथ वाला रूप था यशोदा के यहाँ पर, उसको लेकर देवकी के घर, तो वसुदेव, जब देवकी ने बोला, क्या बोला भगवान को कि अरे आप 4 हाथ वाले हैं, तो वसुदेव कंस को समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा कि आप भगवान हैं, आपका अवतार हो गया, तो कृपया करके आप 2 हाथ वाले रूप में अपना मतलब सामान्य बालक की तरह आप रूप धारण कर लीजिए। उस वक्त योग माया क्या करती है, जो देवकी के घर में जो एक बालक और एक बालिका उत्पन्न हुई है, तो जो 2 हाथ वाला बालक था उसको लेकर यहाँ पर लेके आते हैं और भगवान अपने आप को, तो देवकी के यहाँ पे जो जन्म हुआ है वो वसुदेव कृष्ण है, वसुदेव है, वासुदेव कृष्ण का वासुदेव पोर्शन, और यशोदा के यहाँ पे जो जन्म हुआ था वो कृष्ण पोर्शन था। तो जो उसको लेके यहाँ पर मर्ज कर देते थे वो कृष्ण के रूप में चले हो जाते हैं। और उसके बाद तो आपको कथा ही पता ही है कि किस प्रकार वसुदेव कृष्ण को गोकुल में लेके जाते हैं और वहां पे यशोदा की जो बेटी थी उनके साथ एक्सचेंज करते हुए बेटी को लेके आते हैं। तो निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो। तो यही मैं स्टोरी एक कथा क्यों बता रहा था, ये कथा बताने का कारण एक ही है, इससे हमें पता लगता है कि भगवान अपनी इच्छा से आए हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई कर्म, उन्होंने कोई पाप किया था और पुण्य किया था उसकी वजह से उनको जन्म लेना पड़ा, हमारी जनसाधारण की तरह नहीं है। तो भगवान अगले श्लोक में स्वयं स्पष्ट कर देंगे वो। तो वो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, संभवामी आत्म माया, अगले श्लोक में बताएंगे। तो निरसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है, कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने रहे। तो ये सामान्य बालक के रूप में थे, फिर भी भगवान की शक्ति आसान नहीं थी। मतलब पुतना को मार दिया 15 दिन की उम्र में, भगवान ने पहले पुतना को मारा, उनका सिर्फ स्तन पान कर कर ही मार दिया उनको। उसके बाद उन्होंने सक्टासुर को मारा, सिर्फ अपना जो दाएं पैर का जो अंगूठा है उसको लगाकर मार दिया। उसके बाद सक्टासुर को मारा, सॉरी इसको तृणावत को मारा। उसके बाद भगवान कृष्ण ने वृंदावन गए थे, गोकुल में ही चर्चा कर रहे थे, तो 2 बार विश्व रूप दिखाया था यशोदा माई को। फिर उन्होंने नल कुबेर मणिग्रीव को उद्धार किया, तो गोकुल में सारी लीलाएं की थी भगवान ने। बकासुर को फिर बाद में मारे। तो भगवान 15 दिन के थे, 3 महीने की उम्र में उन्होंने सक्टासुर को मारा था। 1 साल की उम्र में भगवान ने तृणावत को मारा था।
मतलब बालक होने के बाद भी उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं है। कि अगर बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करा सकते हैं, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, तो फिर भगवान स्वयं क्यों नहीं वसुदेव की मन में प्रकट होकर उनके हृदय में जाकर, देवकी के हृदय में जाकर, गर्भ बाद में देवकी के हृदय गर्भ में जाकर उनका प्रकट क्यों नहीं हो सकता। वही हम अगले श्लोक में, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में वही चर्चा करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, अगर ये सच्चाई को कोई समझ लेता है, एवं यो वेति तत्वतः, ये सच्चाई को तत्व के रूप में कोई जान लेता है, तत्व मतलब सत्य के रूप में जान लेता है, फिर क्या होता है? त्यक्ता देहम, शरीर त्याग करने के बाद, ये शरीर त्याग करने के बाद त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, उनका पुनः जन्म नेति माम एति सो अर्जुन, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कहने का मतलब है, काम को हम कैसे जीत पाते हैं? भगवान की दिव्य लीलाओं का कथन सुनकर ही हम एक काम जो है, काम को कैसे काबू करना है, आध्यात्मिक बुद्धि से। आध्यात्मिक बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना। ये बहुत ही अच्छा भजन है, भजहु रे मन श्रीनंदन नंदन। तो वहां पे एक और स्टांजा आता है, पंक्ति आती है, तो वहां पे बताया है श्रवण कीर्तन वाला एक पंक्ति आता है, बहुत ही अच्छा है। तो ये श्रवण कीर्तन, कौन किसका श्रवण कीर्तन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु और भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण कीर्तन करके ही हम ये काम रूपी जो शत्रु है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। तो सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिसे वे प्रामाणिक रूप में बताए। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं, अंतकाल के सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया गया है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते हैं। अगर कोई मानता नहीं तो उसका मतलब है वो असुर है। जो भी जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, तो अर्जुन उन्हें प्रश्न, उन्हीं से प्रश्न करता है जिसे कृष्ण स्वयं बताए, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भ्रांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं उसे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्या असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे शाश्वत साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषयों में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद विग्रह, बहुत सारे लोग बोलते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सच्चिद आनंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत समझाते कभी नमाम ईश्वरम सच्चिद सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद है, त्रिगुणातीत दिक काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छा लिखा है। तो बेसिकली अर्जुन ने ये जो प्रश्न किया था, ये नास्तिकों का जो धारणा है उसको खंडन करने के लिए प्रश्न किया था। तो अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त तो कभी भी कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कभी भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन ने भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण के को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन तक सामान्य व्यक्ति मानते हैं।
नास्तिकों का जो विचार है उनको खंडन करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया था। तो आगे बढ़ते हैं, भगवान ने क्या उत्तर दिया अर्जुन को। तो देखिए बेसिकली ये है, पिछले श्लोक का संबंध, नास्तिक लोग कृष्ण को सर्वसाधारण व्यक्ति समझते हैं और विश्वास नहीं करते हैं कि कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्यदेव को बताया, इसलिए अर्जुन कृष्ण से अपेक्षा कर रहे थे कि वह अपने बारे में स्वयं बताए, तब कृष्ण उत्तर देते हैं। तो तात्पर्य में लिखा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया। तो आज मतलब आप श्लोक और तात्पर्य अच्छे से समझेंगे तो आपको तुरंत पता लगेगा कि क्या कनेक्शन है आगे पीछे के श्लोक का। तो आगे भगवान श्लोक में बता रहे हैं, काफी अच्छे से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्ववेद परन्तप। तो बता रहे श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुका है, मतलब अर्जुन और भगवान बहुत बार जन्म हो चुके हैं, लेकिन भगवान बोल रहे मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु है परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता। तो भगवान के इतने सारे जन्म होना मतलब इतनी बार अवतरित किए, फिर भी भगवान को सब कुछ पता है। लेकिन जब सामान्य व्यक्ति जन्म लेता है तो वो क्या होता है, उनका जो ज्ञान है कवर हो जाता है। किससे कवर हो जाता है? काम वासना से, काम से कवर हो जाता है, उसकी वजह से वो याद नहीं रख सकते। लेकिन भगवान की स्मरण शक्ति ऐसी है कि उन्होंने सारे जन्मों को याद रखा, उनका ही जन्म नहीं सबके जन्मों के बारे में याद रखा। आपको पता होगा एक बार क्या हुआ था कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आज अगर सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो दुर्योधन ने कैसी व्यूह रचना की थी कि जयद्रथ अर्जुन से दूर ही रहे, अर्जुन हमेशा जयद्रथ से दूर ही रहे, तो जयद्रथ पहुंचने में अर्जुन को काफी समय लग जाएगा। तो उनकी रणनीति ये थी कि अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने ही मत दो, ताकि अर्जुन को मारने की जरूरत ना पड़े, वो स्वयं ही मर जाए, आत्महत्या कर ले। ऐसी उनकी रणनीति थी। तो उनको मारने से आसान क्या था, वो स्वयं मर जाए। तो उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई थी कि वो पहुंच ही नहीं पाए। तो भगवान ने क्या किया था, भगवान ने ऐसा अहंकार कर दिया कि सबको लगा रहे सूर्यास्त हो गया। तो जयद्रथ बहुत जोर से हंसते हंसते आ गया, ए अर्जुन चलो अभी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। कैसे पूरी करो? अग्नि में प्रवेश करके अपने आप को समाप्त करके। तो फिर क्या हुआ, तो जैसे ही जयद्रथ सामने आ गया और भगवान ने जो सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था उसको वापस खोल दिया। और या तो फिर ऐसा बोलो जो सूर्यास्त हो गया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र लाके वापस सूर्य खड़ा कर दिया। तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन ये रहा जयद्रथ, उसको मारो आप। तो जब मारना था तो भगवान ने, मैं ये क्यों बताया, ये स्टोरी क्यों बताया, तो भगवान ने अर्जुन को याद कराया। क्या याद कराया? कि जयद्रथ को आप ऐसे ही नहीं मार पाओगे। जयद्रथ को आपको ऐसे मारना है कि उसका अगर गर्दन आप, जयद्रथ के पिता को ये वरदान मिला था कि जो उनके पुत्र का सर जमीन पे गिराएगा उसके सर में बहुत जोर से विस्फोट होगा। तो अर्जुन को भगवान ने बताया कि आप ऐसे तीर चलाओ ताकि जयद्रथ का गला कट के उसके पिता की गोद में ही गिरे और पिताजी वही उनका सर जमीन पे गिरा दे। तो वो वरदान नहीं मांगा था जो गला काटेगा, जो सर जमीन पे गिराएगा। तो अर्जुन ने इस तरह से तीर चलाया और भगवान ने ये भी बताया कि उसके पिताजी अभी कहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने तीर चलाया कि सीधा उनका जयद्रथ का सर था वो उनके पिता के सर गोद में जाके गिरा और पिताजी अचानक ध्यान से आए और सर जमीन में डाल दिया और पिता के सर में विस्फोट हो गया। तो भगवान ने सब कुछ याद रखा। तो कहने का मतलब है उनको स्मरण सिर्फ उनके बारे में नहीं है, सारे जीवात्माओं के बारे में, सारे जीवात्मा ने क्या क्या कर्म किए हैं वो सारी चीजों का उनको स्मरण है। तो वही बता रहे, तो मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, हे अर्जुन तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता। तो काफी अच्छे से भगवान ने, प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य में समझाया है कि
ब्रह्म संहिता में भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त हो है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एनीवे, तो वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान ने बहुत सारे अवतार हुए, लेकिन भगवान को सबके बारे में पता है। अर्जुन पिछले जन्म में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया वो भी पता नहीं था। हमें तो अभी कल क्या खाया था वो भी याद नहीं होगा, कल किसको हमने क्या बोल दिया था वो भी याद नहीं होगा। तो ऐसा होता है। तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि आज आपको एक चीज बताएंगे, 5 दिन के बाद उसके विपरीत चीज बताएंगे, तो लगता है कि लोग तो भूल ही जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, इसका फायदा भी उठाते हैं। तो भगवान को सारी चीजें याद है, ना सिर्फ उनके बारे में लेकिन सारे जीवात्माओं के बारे में। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन ऐसा ही भक्त है। और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव यशवान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। तो वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तन करते हुए भी एक ही रहते हैं। तो भगवान अलग अलग रूप में आए, लेकिन वो एक ही है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्ति समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको समझ समझा जा सकता, उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभ। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्ति विभिन्न रूप में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और उस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव यशवान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। किंतु भगवान कृष्ण तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंश रूपी जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण, इसलिए कृष्ण भगवान है, उनको सारी चीजें याद है। अगर वो भूल जाते तो भगवान नहीं कहलाते। तो अंश रूपी जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यह परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रु का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटना घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह असक्षम है। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा ये। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अचित्त कहा गया है, जिसका अर्थ है वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने आप को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। भगवान 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताएंगे, देवी ऐसी गुणामयी मम माया दुरत्ते माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंजिते। देवी ऐसी गुणामयी मम माया दुरत्य। तो अगर भगवान का आश्रय लेते तो ही ये जो माया से मुक्त हम हो सकते हैं। तो फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाते, मतलब गीता को आसुरी लोग नहीं समझ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, दोनों शाश्वत है, लेकिन भगवान को सब कुछ याद है, अर्जुन को सारी चीजें याद नहीं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। अभी मानिए ये भूलना भी जरूरी है।
अगर पिछले जन्म में हमारे साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, बहुत दुर्घटना हुई है, कभी कभी हमारे ये जीवन में दुर्घटना हो जाती तो जीना कठिन हो जाता है, हम सह नहीं पाते। अभी मानो पूर्व जन्म की इतनी सारी दूरी दुर्घटना अगर हम याद रखेंगे तो कैसे जी पाए। तो अगर जीने के लिए भी कभी कभी भूलना जरूरी है। कोई हमारे साथ बुरा करता है नहीं तो जी ही नहीं पाएगा व्यक्ति। किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं क्योंकि वे अपने सच्चित आनंद शरीर को बदलते नहीं है। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा भिन्न है तो उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। तो उनका शरीर और आत्मा हमेशा एक ही है, इसलिए वो भौतिक संसार में आते तभी वो उससे आवृत नहीं होते। तो असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से ताल में नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो कैसे? तो अभी कैसे ये तो यहाँ पर बता दिया भगवान कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। फिर अगले श्लोक में बताते हैं वो कैसे, भगवान को क्यों याद है। तो बताते अजो अपि असन्ना व्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपि शन्ना प्रकृतिम स्वमदिष्टाय संभवामि आत्म माया। तो बताते हैं यद्यपि अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं अजन्मा मतलब इनका कभी जन्म नहीं होता, सिर्फ वो अवतार लेते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर किसी के घर में आते हैं इस तरह से, ठीक है। तो दिखता है वो जन्म लिए, लेकिन वो जन्म नहीं लेते। कैसे? वो आगे बताएंगे। यद्यपि मैं अजन्मा हूं तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, मैं सारे जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो वो अपनी इच्छा से आते हैं, संभवामि आत्मा माया। तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान स्वयं अपनी इच्छा से आते हैं। उनका कोई पाप और पुण्य उनको फोर्स नहीं कर सकता। एनीवे तात्पर्य पड़ेगा तो बहुत लंबा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष के भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं होती। यदि कोई पूछे एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को पूरे देना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते हैं। मनुष्यों की ऐसी निर्थक घोषणा से भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं, प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे सामान्य जीवों के भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते, अपनी इच्छा से वो आते हैं, अपनी इच्छा से रूप बदल लेते हैं। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। वही हमने दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में देखा। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो वो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्द में कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। तो वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर से प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपनी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं तो भी
ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव के प्रति प्रकट हो रहे हैं। उसकी बहुत सारी लीला आती है, ब्रह्म विमोहन लीला, फिर गोवर्धन गिरिधारी लीला, ये सारी लीलाएं आती है। इंद्र और ब्रह्मा जी भी उनको सामान्य व्यक्ति समझ बैठे थे। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीरों की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़े। जब वो भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में थे तो 90 साल के थे, मतलब यहाँ पे प्रकट हुए, तब भी ऐसा लग रहा था 17 साल के बच्चे हो। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्द में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं देखता, क्योंकि वे कभी हमारे सामने वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे 3 कालों में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। न तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उसी अजन्मा सच्चिद आनंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से उजल जाता है। तो मतलब यहाँ पे अच्छा उदाहरण दिया है सूर्य का। तो हमें सूर्य को उदय हुआ दिखता है और सूर्य का अस्त भी दिखता है, तो हमें लगता है सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हो गया। एक्चुअली ये हमारी दृष्टि से, वो दृष्टि के सामने प्रकट होते हैं और दृष्टि से अप्रकट होते हैं, लेकिन सूर्य देव तो हमेशा रहते ही है। इस प्रकार हमें लगता है कि भगवान हमारी दृष्टि के सामने प्रकट हुए और हमारी दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान तो है ही, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हमें सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया। तो और जब वो हमारे समक्ष होते हैं तो हम सोचते हैं कि वह स्थिति में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हमें सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधन सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और उस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। तो भगवान कभी भौतिक प्रकृति अधीन नहीं होते। तो वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी उनके रूपों में अवतारित, अनेक रूपों में अवतारित रहते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। उनका रूप बदलते, परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा, ये तो हमने चर्चा कर ली, भुजाओं तथा षडेश्वरों से युक्त होकर प्रकट हुए थे। उनका आदेश शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्मों या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्मा माया शब्द भगवान के हेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु स्वयं सामान्य जीव को उसी जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त करता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए भी आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं है। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। उसका जवाब अगले श्लोक में है। तो भगवान कैसे, तो अर्जुन का प्रश्न क्या था कि मैं कैसे मानूं आप सूर्यदेव से पहले आए, क्योंकि सूर्यदेव तो आपसे पहले आए हैं, तो मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था। तो भगवान ने उसका खंडन किया, मैं अनेक शरीर बदलता हूँ, आप भी अनेक शरीर बदलते हैं, लेकिन मुझे सारे जन्मों का स्मरण है, आपको नहीं। और मैं जब जन्म होता हूँ तो अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ, ना कि कोई पाप की वजह से।
तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं, ये तो बहुत फेमस श्लोक है, आप सबको याद होगा। तो हम ये श्लोक समाप्त कर 3 श्लोक ले लेंगे जल्दी जल्दी, फिर उसका हम समाप्त करेंगे। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। ये श्लोक तो सबको पता ही होगा। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, मतलब जब जब और जहां जहां धर्म का ग्लानि होता है, पतन होता है, श्लोक समझ में आ जाएगा। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का उदय होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब वे अवतार लेते हैं। ये भरतवंशी, जब जब और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब वे अवतार लेते हैं। और दूसरा कारण क्या है, तो यहाँ पे भगवान ये आंतरिक कारण और बाह्य कारण, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो मैं सब चीजों में जा नहीं रहा अभी। बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम, दूसरा क्या रीजन है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म तो है ही, लेकिन भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्मों की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में वो प्रकट होते हैं। भगवान इसके लिए आते हैं। फिर आगे जो अर्जुन का प्रश्न था दिव्य ज्ञान, सॉरी, जो भगवान ने बोला था दिव्य ज्ञान, तो वो दिव्य ज्ञान क्या है, हम काम वासना से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसका उत्तर भगवान यहाँ पर ही दे चुके हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। सो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, मतलब जो भगवान के दिव्य आविर्भाव और कर्मों को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो हम जो काम वासना की वजह से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो उसको कैसे मुक्त होना है, तो भगवान तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में क्या बोला, आध्यात्मिक बुद्धि से। और आध्यात्मिक बुद्धि किसके ऊपर डिपेंड करती है, आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, चौथे अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान बताया है कि भगवान का जन्म दिव्य है। ठीक है, भगवान उनको इतने जन्म लेते हैं, फिर भी वो कभी सारी चीजों को याद रखते हैं, साधारण जीवों की तरफ भूल नहीं जाते हैं, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों के नाश करने के लिए वो आते हैं। और जो ये व्यक्ति समझ जाता है, क्या समझ जाता है, भगवान के आविर्भाव और कर्म दिव्य है, तो वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता। मतलब क्या, पुनर्जन्म क्यों नहीं लेगा, तो काम वासना से मुक्त हो गया। अगर भगवान की दिव्य और दिव्य जन्म और कर्मों को जान लेता है, तो काम वासना से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो फिर तू मेरे सनातन धाम को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे के श्लोक हम कल चर्चा करेंगे। थोड़ा ये दिव्य ज्ञान है, तो पिछले श्लोक में भगवान ने निष्काम कर्म योग बताया, यहाँ पे दिव्य ज्ञान के बारे में बात की है, ज्ञान योग के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।